बात श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे मेन किरदार बद्री से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। बद्री ही वो शख्स था जिससे आफताब हिमाचल में मिला था और फिर आफताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में आए। बद्री की मदद से ही कमरा लिया था। छतरपुर इलाके में उन जंगलों के पास बद्री का फ्लैट है जहां शव के टुकड़े मिले। बद्री से मिलने इस फ्लैट पर आफताब आता था। इस बीच आज फिर आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। कल उससे कई सवाल पूछे गए लेकिन सवाल जवाब पूरे नहीं हो पाए। कई सवालों का जवाब उसने अंग्रेजी में दिया और कहीं पर मुस्कुराता रहा। कल 50 सवाल पूछे गए तो आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो सकता है और बद्री से पुलिस पूछताछ कर रही है। बद्री एक अहम किरदार है। बद्री वही शख्स है जिसने छतरपुर में आफताब और श्रद्धा को यह फ्लैट दिलाया था। बद्री से सुराग जुटाने की पुलिस की यह अहम कोशिश। हिमाचल में बद्री से मिले थे आफताब और श्रद्धा। बद्री की मदद से ही छतरपुर में कमरा लिया था। तो श्रद्धा हत्याकांड में एक अहम किरदार है। सबसे मेन किरदार कहना भी बद्री को गलत नहीं होगा और बद्री से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि बद्री ही वो शख्स है जिससे आफताब हिमाचल में मिला था और फिर आफताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में आए। बद्री की मदद से ही यहां कमरा लिया था। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। बद्री को कई बार मिल चुके थे ये शख्स। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था? कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। तो अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता, यहाँ तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। अच्छा, तो क्या जानने के लिए आई थी बद्री के बारे में यहाँ पर पुलिस? पूछताछ करने आए थे कि बद्री के यहाँ पे वो कभी रह के गए थे यहाँ पे। अच्छा। आफताब जो है बीच में मिलने आए थे उनसे। आफताब मिलने आया था? हाँ मैंने नहीं देखा। अच्छा, ऐसा बताते हैं? ऐसे बताते हैं कि आफताब जो है बद्री से मिलने आया था जब इस मकान में बद्री रहता था। जी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मकान है बद्री कभी यहाँ पर रहता था और जो मकान मालिक है उससे पूछताछ करके गई ये भी जानकारी मिली है कि आफताब जो है बद्री से मिलने के लिए इस फ्लैट पर आया था। और चौंकाने वाली बात है आखिर क्यों पुलिस यहाँ पर आई। तो देखिए ये जो फ्लैट है जिस फ्लैट में कभी बद्री रहता था, हालांकि अब यहाँ नहीं रहता है, जैसा कि इन सज्जन ने बताया, पुलिस यहाँ पर आई थी। अब इस फ्लैट से ठीक सामने की तरफ छतरपुर का वो जंगल है, जरा अभिषेक दिखाएंगे आपको। ये जंगल है और इन्हीं जंगलों में जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मिले हैं। तो ऐसे में ये तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आज तक पर, कि क्या एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसने आफताब ने इस इलाके में फ्लैट लिया था क्योंकि सामने जंगल है और हत्याकांड को अंजाम दिया और लाश के टुकड़े, चूंकि बेहद पास में जंगल है तो आसानी से लाश के टुकड़ों को भी इन्हीं जंगलों में ठिकाने लगाया। तो पुलिस की तफ्तीश अब लगातार जारी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। उधर श्रद्धा केस की जांच मुंबई में भी जारी है। मुंबई की खाड़ी में सबूतों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की एक टीम को कल रोशनी कम होने से ऑपरेशन रोकना पड़ा था। आज फिर ऑपरेशन चलाया गया। लगातार आज दूसरे दिन श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस जो है भाईंदर के इसी खाड़ी में सर्च ऑपरेशन करने वाली है। जैसा कि आप दृश्यों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की बोट जो है वो पहुंच चुकी है और यहीं पे सर्च ऑपरेशन कल किया गया था, लेकिन रोशनी की वजह से कल सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था, जिसकी शुरुआत आज वापस से हो रही है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे पुलिस की एक से दो टीमें और आएंगी जो सर्च ऑपरेशन की शुरुआत करेंगी और आज फिर यहाँ पर उनका सर्च ऑपरेशन चलेगा। कहा यह जा रहा है कि आफताब जब यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था या जब स्टेटमेंट देने आया था तब उसने मोबाइल
इसी भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश पुलिस को है। और काफी अहम सुराग ये पुलिस के लिए हो सकता है अगर उनके हाथ ये मोबाइल लग जाता है। इस वक्त हाई टाइड का समय है, पुलिस के लिए काफी दिक्कत होगा इस हाई टाइड में ये एविडेंस को ढूंढना, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी पूरी जी जान लगाकर इस एविडेंस की जांच कर रही है। और कल भी इसी तरह की जांच शुरू थी, आज लगातार दूसरा दिन है और देखना ये दिलचस्प होगा कि आज पुलिस के हाथ क्या लगता है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, वसई।